आज वाले टॉपिक में और पिछली प्रीवियस टॉपिक में डिफरेंस यही था कि अभी तक हमने जो किया था उसमें हमने प्रॉफिट तो निकाल लिया, लेकिन आज हम एक फाइनल बैलेंस शीट पर, बैलेंस शीट तो बोलते नहीं है इसको, फाइनल बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, बट उसे बैलेंस शीट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो वो बताऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन ले लिया हमने। कहते हैं अशोका इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड, ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट प्रॉफिट for the year 31st March 2016 and also prepare final statement of affair। फाइनल देखा आपने, फाइनल, तो ये जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट, फाइनल स्टेटमेंट। फिर हमें ओपनिंग के बैलेंसेस गिवन थे, क्लोजिंग के बैलेंसेस गिवन थे और नीचे एडजस्टमेंट गिवन थी। देखो बेटे आपके पास इसमें ओपनिंग की बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन भी है, क्लोजिंग की भी है, बट ओपनिंग कैपिटल भी गिवन नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आओ फॉर्मेटिंग करते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 1, जो मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किया है बेटे, क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर चुका हूं। सबसे पहले आप फॉर्मेट लगा लीजिए अपने पास। सबसे पहले आप फॉर्मेट लगाएंगे स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट ओब्लिक लॉस पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले बेटे आप अपने पास एक फॉर्मेट लगा लो जिसमें लिखा हुआ है क्या है, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट। ये आप पहले लगा लेंगे अपने पास, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट, जो हमारा फेयर वर्क है, जो हमारा मेन काम है, फेयर वर्क है। पहले आप जल्दी से फॉर्मेट लगा लीजिए इसके लिए। अब यहां पे जो भी हम आइटम लिखते हैं, फॉर्मेट लगा लिया आपने। यहां की शुरुआत ही कैसे होती है बच्चों, कैपिटल एट द एंड। शुरुआत यहां से करते हैं हम लोग, कैपिटल एट द एंड। पर हमारे पास तो कैपिटल एट द एंड है ही नहीं, हमें गिवन ही नहीं है बच्चों, और ना ही ओपनिंग कैपिटल गिवन है। तो क्या करेंगे, ये लगा के छोड़ दो, उसको बाद में देखते हैं, पहले आप वर्किंग नोट्स पे ही आ जाओ। तो स्टेप नंबर 1 अब हम यहाँ पे करेंगे, ये आपके वर्किंग नोट्स है। नंबर 1, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। बेटे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है आपने, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे बच्चों, आप सबने किया हुआ है। बताओ भाई बताओ, आज आप लोग मुझे बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताएंगे। भाई मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो मैं क्या करूं भाई, तो हम क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लेकिन बेटे मैंने आपसे क्या कहा था, इसे बैलेंस शीट नहीं बोलते भाई, इसे क्या बोलते हैं, नाम भूल गया बच्चों, क्या बोलते हैं इसे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यस वेरी गुड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और ब्रैकेट में 31 मार्च, ईयर कौन सा था ओपनिंग, देखें बेटा 15, तो आपने डेट जरूर डालनी है बच्चों, ठीक है ना, हाँ सर बिल्कुल जरूर डालेंगे हम। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बेटे। इसके जस्ट नीचे आपने फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट लगाना है। तो लो प्यारे बच्चों, भाई हमें तो क्लोजिंग बैलेंस शीट। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। भाई क्लोजिंग कैपिटल भी निकालनी है आप लोगों को, तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये लो हमने फॉर्मेट लगा लिया। इसके लिए भी फॉर्मेटिंग बहुत है, देख रहे हो ना आप लोग, फॉर्मेटिंग बहुत है, पर क्या करना पड़ेगा बेटा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 मार्च 2016, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ये काम प्यारे बच्चों आपने करना है, ये मैं नहीं कराऊंगा। सर क्यों नहीं कराओगे आप हमें ये काम, क्योंकि बेटा ये मैं करा चुका हूं आप लोगों को। ये कैपिटल आपने निकालनी है, और कैपिटल कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूं आप लोगों को। हमने एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है बच्चों, हमने ओपनिंग की अलग, क्लोजिंग की अलग। आप जल्दी से बैलेंस शीट प्रिपेयर करो। हाँ मुझे कुछ बच्चे पूछे सर एक बार आइटम आप पढ़ दीजिए, कौन से आइटम क्या है बेटे, कैश इन हैंड एसेट है, आप लिख लो चाहे तो लिख सकते हैं, कैश इन हैंड एसेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट, भाई कैश इन हैंड एसेट है। कॉस्ट करोगे बेटे, मैं ट्राई करूं साथ में, बताइए। सबसे पहले कैश हमें गिवन था, देखिए ओपनिंग की वैल्यू पढ़नी है आपने, कैश हमें गिवन था 6000, ओके, ये मैंने पुट कर दिया। उसके बाद मुझे क्या क्या वैल्यूज गिवन थी बेटे, मैं क्वेश्चन अपने हाथ में ही पकड़ लेता हूँ, बेटर रहेगा। हाँ जी सर, कैश ले लीजिए 6000। बैंक ओवरड्राफ्ट, बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है हमारी, बीओडी 30,000, ये लाइबिलिटी साइड मैंने पुट कर दिया, ओके सर। फिर स्टॉक हमें गिवन था प्यारे बच्चों, स्टॉक 50,000 गिवन था, ये एसेट में आएगा। भाई स्टॉक 50,000 एसेट साइड में आता है बच्चों, ये लिख दिया हमने। और उसके बाद है क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी में आते 26,000 के, क्रेडिटर्स 26,000 लाइबिलिटी साइड में आएंगे, ये देखिए बेटे आप सभी। डेटर्स हैं हमारे पास 60,000 रुपीज़ के, एसेट साइड में आएंगे डेटर बच्चों, डेटर 60,000 के एसेट साइड में आ गए। ये मैंने पिछली क्लास में भी सिखाया था आपको,
बिल्स पेबल 6000 लाइबिलिटी में आएंगे बच्चों। बिल्स पेबल हमारे पास हैं कितने, 6000 रुपीज़ के मैंने पुट कर दिए हैं। और उसके बाद हमारे पास फर्नीचर है 40,000 रुपीज़ का। लो बेटे फर्नीचर पुट कर दिया हमने कितना, 40,000 रुपीज़ का एसेट साइड। और क्या है सर, उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल बेटे, बी आर है बिल रिसीव, बी आर हमें गिवन था 8,000 एसेट साइड में आएगा, ये भी लिख दिया बेटे मैंने। उसके बाद है मशीनरी, ये भी एसेट में आते हैं मशीनरी, आपको पता है बच्चों मशीनरी भी एसेट है हमारी 50,000 रुपीज़ की, ये मैंने पुट कर दी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है प्यारे बच्चों, इन्वेस्टमेंट ये भी एसेट्स में आती है हमारी 30,000 रुपीज़ की। दैट्स ऑल। जल्दी से बेटे आप भी पुट कर लीजिए। तो ये मैंने देखा आपने सारी आइटम मैंने पुट कर दी बैलेंस शीट के अंदर, यानी पर मैं बैलेंस शीट नहीं बोलूंगा बेटे, क्या कहूंगा ऐसे में, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का नाम दूंगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। 2,44,000 बिल्कुल ठीक कहा, परफेक्ट बेटे। 2,44,000 टोटलिंग आती है, 44 2,44,000 टोटलिंग आ गई बेटे, बहुत बढ़िया। और कैपिटल हमारे पास बैलेंसिंग फिगर, यस बेटे कैपिटल हमारी आती है इसमें 1,82,000। और प्यारे बच्चों ये कौन सी कैपिटल आ गई कोई बताएगा मुझे, ये ओपनिंग है क्लोजिंग है? तो ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, देखा आपने, ओपनिंग कैपिटल निकाल ली हमने। इसी तरीके से बेटा सेम ऐसे ही आपने क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, सेम ऐसे ही, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपने बैलेंस शीट पुट करनी है, बैलेंस शीट आइटम पुट करनी है। बैलेंस शीट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। उम्मीद है कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आप लोग जल्दी से क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, इसको मेरे सेम ऐसे ही प्रिपेयर करना है अपने सारी आइटम। मैं आइटम आपको बोल देता हूं, आप फटाफट लिख लीजिए। मैं आइटम बोलता हूं, कैश एसेट साइड में आएगा, कैश 24,000 का है, हाँ जी बिल्कुल 24,000 एसेट साइड में आएगा। प्यारे बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं गिवन, डैश है, छोड़ दीजिए। स्टॉक 80,000 का एसेट साइड में आएगा, स्टॉक 80,000 बेटे एसेट साइड में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है बच्चों क्रेडिटर्स 40,000, ये लाइबिलिटी में आएंगे, क्रेडिटर्स 40,000 लाइबिलिटीज में आएंगे, ये लिख दिया बेटे हमने। और उसके बाद है डेटर्स 1,40,000, डेटर्स 1,40,000, वाह बहुत ज़्यादा है भाई, एसेट्स वेरी गुड। डेटर्स 1,40,000 बेटे एसेट्स में आ गए। और उसके बाद क्या है, बिल्स पेबल 12,000, ये लाइबिलिटी में आते हैं बच्चों, बिल्स पेबल 12,000 के लाइबिलिटी से पुट कर दिए हमने। उसके बाद है फर्नीचर 60,000, एसेट में आएगा बच्चों, फर्नीचर 60,000 का एसेट में आ गया। और आफ्टर दिस वी हैव अ बिल रिसीवेबल 28,000, ये भी एसेट में आएंगे, बी आर 28,000 एसेट में आते हैं बच्चों, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक कहा। फिर मशीनरी है 1 लाख रुपीज़ बेटे, ये भी एसेट में आएगी मशीनरी 1 लाख रुपीज़ की। और उसके बाद क्या है, मशीनरी का लास्ट है इन्वेस्टमेंट 80,000 बच्चों, इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपीज़ है, ये भी हमारी एसेट साइड में आएगी। बस बेटे अब टोटलिंग करनी है। अब टोटलिंग कौन बताएगा मुझे, कनब आप बताएंगे टोटलिंग, बताओ बेटे बताओ भाई टोटलिंग। बिल्कुल ठीक कहा, 5,12,000, बहुत बढ़िया, 5,12,000 टोटलिंग आती है, 5,12,000। और यहाँ पर हम बेटे कैपिटल निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर, और ये बैलेंस आपने मुझे बताना है 5,12,000 में से, 5,12,000 में से बेटे आप माइनस कर लेंगे 40,000 एंड 12,000, तो ये आ गया आपके पास 4,60,000। कोई बताएगा ये कौन सी कैपिटल है भाई, ये कौन सी कैपिटल है? बिल्कुल क्लोजिंग कैपिटल है ये, क्लोजिंग कैपिटल, बहुत बढ़िया। यहां तक प्यारे बच्चों आपने क्या कर लिया, मैंने बता दिया आपको, यहां तक आपने दोनों इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लिए, दोनों इनकम स्टेटमेंट। अब बेटे मैं क्या करने वाला हूं, इनकम स्टेटमेंट थोड़ा मैं साइड में रख दूं इनको, मैं जरा, ये बन चुके हैं मेरे दोनों, मैं इनको थोड़ा साइड में रख देता हूं बेटे, उठा के यहाँ पे यहाँ ले आता हूँ। इनकम स्टेटमेंट ये बन चुके हैं मेरे पास, यहाँ पे देखिए दोनों बन चुके हैं, ओपनिंग का भी क्लोजिंग का भी। अब आइए यहाँ पर, मेन जो हमारा अकाउंट था वो ये था, मेन अकाउंट हमारा ये था, हाँ जी बेटे। तो सबसे पहले इसमें क्लोजिंग कैपिटल पुट करेंगे। भाई क्या थी हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल, को बताएगा हमें, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल बेटे क्या थी, आप निकाल चुके हो क्लोजिंग कैपिटल, देखिए आप सभी
ये आपके पास बेटे कैपिटल्स हैं, यू नो दिस इज द दीज आर द कैपिटल्स, दीज आर द कैपिटल्स। ये हमारे पास कैपिटल है ओपनिंग और ये हमारे पास है क्लोजिंग, ये निकाल चुके हैं हम लोग। क्लोजिंग कैपिटल है 4,60,000 बच्चों एंड 1,82,000 क्या है ओपनिंग। तो याद रखना बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं, यहां पे आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, तो बेटे देखें क्लोजिंग कैपिटल 4,60,000। हाँ जी सर बिल्कुल लिख देते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल हम लिखेंगे 4,60,000, लिख दिया बेटे हमने। उसके बाद हम बेटे ऐड किया करते थे, आपको याद होगा, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। अब क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए बच्चे और बताइए ड्राइंग्स कितनी है हमारे पास। कहते हैं ही विड्रू ड्यूरिंग द ईयर, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 10,000 पर मंथ, ड्राइंग्स 10,000 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज। बेटे हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर, हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर। ठीक है बेटे, बिल्कुल ठीक कहा आपने, 1,20,000 ड्राइंग्स आ गई हैं आपकी, 1,20,000। और तो कोई ड्राइंग है नहीं बेटे हमारे पास। हाँ सर बिल्कुल, और कोई नहीं है, बस इसको ऐड कर लो बेटे। ड्राइंग्स यही थी बेटे आपके पास, तो ये आपके पास आ गया 5,80,000, राइट। अब लेस की बारी आ गई है बच्चों, तो लेस क्या करेंगे भाई, लेस दो चीजें करते हैं बेटे, एक तो करते हैं कैपिटल एट द बिगिनिंग, कैपिटल एट द बिगिनिंग ओपनिंग कैपिटल, और एक हम करते हैं एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल बेटे, एडिशनल कैपिटल। लो बेटे ओपनिंग कैपिटल भाई याद है किसी को कितनी थी ओपनिंग कैपिटल, जरा बताइए, किसी को याद हो तो। बहुत बढ़िया, 1,82,000। ये कहां से आई थी बेटे, 182 कहां से आई थी, याद है आपको। हमने ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी सर, कहां प्रिपेयर की थी, ये देखिए बेटा, ये रही बेटा ओपनिंग कैपिटल, ये 182 ओपनिंग कैपिटल थी एंड दिस 4,60,000 क्लोजिंग कैपिटल। और अब बेटे हम इस पे मेन अकाउंट पे आ गए अपने पे, इस पे। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या इसमें एडिशनल कैपिटल है बच्चों, कोई चेक करें एक बारी। कहते हैं फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर इज 2 लाख। ओके, देखो बच्चों 2 लाख गिवन थी, तो फिर फटाफट से हम 2 लाख को पुट कर लेते हैं यहाँ पे। लो भाई 2 लाख मैंने पुट कर लिया। बेटे बाहर कितना आएगा जरा बताइए, 1,82,000 प्लस 2 लाख, दिस इज 3,82,000। हाँ जी प्यारे बच्चों, मुझे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, जिसको कि हम ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कहें या प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कहें, एक ही बात है। हाँ जी बेटे बताइए कितना आ रहा है। 1,98,000। बहुत बढ़िया, 1,98,000। तो यहां तक आप देखेंगे क्वेश्चन आपका बिना एडजस्टमेंट का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद शुरू होती है एडजस्टमेंट, जो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाई थी। अब यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये तो सिंपल हमने क्या किया, अभी तक मैंने क्या किया बच्चों, जो फॉर्मेट था मेरे पास स्टेटमेंट शोइंग का, ये था क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, वो कर लिया, लेस ओपनिंग कैपिटल एडिशन कैपिटल, ये लेस करके 4 आइटम जो आपको बताई थी वो मैंने कर ली। क्योंकि इस एग्जाम्पल में आपको याद होगा हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं थी बेटे, और ना ही ओपनिंग कैपिटल गिवन थी। तो मैंने क्या किया था, इसके लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी मैंने, और इसके लिए बेटे मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी, ये आपको आता है। अब हमारे पास कैपिटल सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आ चुका है, अब हमें एडजस्टमेंट्स करनी है। तो चलो शुरुआत करते हैं अब एडजस्टमेंट की। और अब हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमने एडजस्टमेंट्स करनी है। और एडजस्टमेंट में आपके सर ने एक बात बताई थी, आपको याद करो, अगर आपको याद हो वो बात, कि जो भी एडजस्टमेंट होती है लॉस वाली, उन्हें लेस करेंगे। लॉस वाली जो लॉस को रिप्रेजेंट करें, जो आपको लगे कि आपको लॉस है या एक्सपेंस है, तो वो लेस हो जाएंगी। अगर कोई प्रॉफिट वाली तो उसे हम ऐड कर लेंगे। अगर कोई प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चे, प्रॉफिट को या इनकम को, तो उसे ऐड कर लेंगे। ऐसा मैंने आपको बताया था एक एमएसबी के थ्रू, मोटी सी बात के थ्रू, कि जब भी हम एडजस्टमेंट करेंगे, जिन एडजस्टमेंट को पढ़ के आपको लगता है कि लॉस हो रहा है, उन्हें लेस में लिखो, प्रॉफिट वाली को ऐड में। फाइनल अकाउंट किया हुआ है, हम सब ने कर रहे हैं फाइनल अकाउंट आजकल हम लोग। तो जो एडजस्टमेंट थी देखिए बेटे आपके पास, सबसे पहली है बैड डेट 2,000। बेटे बैड डेट है 2,000, तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 लेस में, ये लेस की एडजस्टमेंट है बच्चों, लेस की एडजस्टमेंट है। नंबर 1 बैड डेट, हाँ जी बेटे बैड डेट अमाउंट है 2,000, लिखिए 2,000, आपने बैड डेट लिख लिया 2,000। उसके बाद क्या है, फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 5%।
नंबर 2 ये भी लेस की आइटम है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 5%। अब यहां बेटे कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल भी न्यू बात नहीं है बेटा, ये पुरानी बात है, आपने फाइनल अकाउंट चैप्टर सबने कर रखा है। आप जरा एक बार फाइनल अकाउंट चैप्टर याद करिए, मैंने आपको क्या सिखाया था। हाँ, बैड डेट के ऊपर पूरा एक टॉपिक था, बैड डेट के ऊपर पूरा एक टॉपिक था, अगर आपको याद हो। देखो बच्चों, जब भी आपने बैड डेट निकालना तो पहली बात मैं यहां निकालना सिखाता हूं आपको। यहां पे हमें निकालना है प्रोविजन फॉर बैड डेट, और ये प्यारे बच्चों आपके सर ने बताया था आपको फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डेटर पुट करने हैं। पर डेटर कौन से डेटर पुट करें? वी हैव अ टू डेटर्स नाउ वी हैव अ टू डेटर्स, यू सी वी हैव अ टू डेटर। मैं आपको बताता हूं बच्चों, एक डेटर देखो ये थे बेटे आपके पास 40,000 रुपीज, 1,40,000 के, और एक डेटर बेटा ये थे ऊपर देखिए आप 60,000 के। गॉट इट? वी हैव टू डेटर्स, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। ऑलवेज रिमेंबर, यहां पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपने कोई एडजस्टमेंट करनी है एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, कोई भी आपने अगर एडजस्टमेंट करनी है बच्चों तो वो आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी होती है, बैलेंसेस दिए होते हैं, उनके ऊपर कैलकुलेशन करनी है, क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर, ओपनिंग पे नहीं करते। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना तो वो ओपनिंग पे निकालेंगे, लेकिन बाकी सारी एडजस्टमेंट हमने क्लोजिंग पे करनी है। ऐसा क्यों कि आपके पास नेट डेटर कितने हैं, यू नो वी हैव 60 डेटर ओपनिंग में थे, और बढ़े और अराइज हुए तो कितने हो गए टोटल? 1,40,000। तो टोटल आपने 1,40,000 पे एडजस्टमेंट करनी है। तो आओ देखते हैं, अब मैं क्या करने वाला हूं, एडजस्टमेंट करेंगे, प्रोविजन निकालेंगे। तो देखो डेटर हमारे पास थे 1,40,000, लेकिन आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि डेटर पे हमें प्रोविजन निकालना है। सबसे पहले हम लेस करेंगे फर्दर बैड डेट जो हमें गिवन थे इन एडजस्टमेंट। ये फर्दर बैड डेट क्या होते हैं बच्चों? बैड डेट, बैड डेप्ट गिवन इन एडजस्टमेंट। आई रिपीट, इनको फर्दर बैड डेट बोलते हैं, बट हमें इस क्वेश्चन में बैड डेट थे ही नहीं, हमारे पास बैड डेट थे ही नहीं, इसमें सिर्फ हमारे पास क्या है? बैड डेट है। फर्दर वर्ड यूज नहीं लगाएंगे, लेकिन ट्रीटमेंट वही होगी, क्योंकि बच्चों ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। देखिए, जो फर्दर बैड डेट हुआ करते थे वो हमें एडजस्टमेंट के अंदर दिए होते थे बेटे, और यहां पे भी आपको बैड डेट कहां दिए हुए? एडजस्टमेंट के अंदर दिए हुए हैं। इनकी ट्रीटमेंट वही है, मतलब ये फर्दर बैड डेट ही है। अगर आपको इस पॉइंट पे थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है ना बच्चों, जो मैं भी करवा रहा हूं, इसकी पूरी एक क्लास है, आपको याद होगा लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने ये पूरा टॉपिक किया था, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू डेटर्स। उसमें मैंने आपको बैड डेट, फर्दर बैड डेट, न्यू प्रोविजन तीनों सिखा रखे हैं। तो डेटर में से पहले हमने क्या करना है? बैड डेट लेस करेंगे। बेटे बैड डेट कितने थे हमारे पास? बैड डेट हमें गिवन थे 2,000 रुपीज के, पहले हम बैड डेट लेस करेंगे 2,000। अब प्यारे बच्चों आपके पास ये आ गया 138, और हम 138 के ऊपर निकालेंगे भाई 5%। 5% बताओ बेटे कितना आता है? ये आएगा प्रोविजन 138 का 5%, ये आता है प्यारे बच्चों मेरे पास। हाँ जी बताएगा बेटा, कोई किसी ने निकाला है? 6,900। बिल्कुल ठीक है बेटा, ये जो पॉइंट है ना ये कोई नया पॉइंट नहीं है। अगर आप में से किसी बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि सर ये तो बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाला पॉइंट नहीं है। ये पूरा टॉपिक एक क्लास में करा हुआ है हमने। जो आपको बैड डेट एडजस्टमेंट के अंदर दिए होते हैं उनको हम एज अ फर्दर बैड डेट ट्रीट करते हैं। डेटर में से पहले वो लेस होंगे, उसके बाद क्यों ऐसा क्यों भाई? 1,40,000 के वी हैव अ डेटर फॉर रुपीज 1,40,000, पर प्यारे बच्चों 1,40,000 में 2,000 तो बैड ही हो गए हमारे, 2,000 तो डूब गए पैसे। अब कितने बचे? 138। तो आपने जो प्रोविजन निकालना है 138 पे निकालना है, दैट्स ऑल। ये था वो टॉपिक। अब यहां लिखेंगे आप 6,900 आपके पास आ चुके हैं बच्चों। अब हम लिखेंगे यहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,900। लिखिए बच्चे 6,900। जो भी एडजस्टमेंट करनी है बच्चों वो क्लोजिंग बैलेंसेस, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में या क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में इंफॉर्मेशन होती है उस पर करनी होती है। अब आगे देखिए ध्यान से पढ़ेंगे आप सभी तो मिलेगा आपको। आउटस्टैंडिंग सैलरी 24, ये भी लॉस की एडजस्टमेंट है बेटे। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,400, ये लिख लिया बेटे आप? हाँ सर बिल्कुल लिख लिया। उसके बाद नंबर नेक्स्ट आते हैं,
फिर प्रीपेड इंश्योरेंस बेटा वो ऐड की है, वो इसमें आएगा यहाँ पे प्रीपेड, ये प्रॉफिट का पॉइंट है क्योंकि एसेट है बच्चों, पता है प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, तो एसेट है बेटे हमारी 700 रुपीज, प्रॉफिट का पॉइंट है। और उसके बाद है लास्ट डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी, लो बेटे नंबर 4 डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, और नंबर 5 डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। निकालो बेटे कितना कितना है, सब कुछ क्लोजिंग पे निकालना है। डेप्रीशिएशन फर्नीचर पे है और मशीनरी पे है, और बेटे फर्नीचर आपको गिवन था 60,000 रुपीज, देखिए आप फर्नीचर गिवन था 60,000 बेटे, और मशीनरी है 1 लाख। निकालिए बेटे कितने परसेंट था भाई, 10%। फर्नीचर पे आएगा 6,000 और मशीनरी पे आएगा 1 लाख का 10%, 10,000। देखा बेटे आप सभी ने, आप नेट अमाउंट बाहर लिया करो, चाहे तो आप नेट ले लो, चाहे जैसे आपको ठीक लगे, आप अलग अलग भी कर सकते हो। ये लेस है, ये लेस है, और ये ऐड नहीं सॉरी ये ऐड है और ये लेस है, हाँ जी बिल्कुल सॉरी, ये लेस और ये ऐड। तो पहले लेस की टोटलिंग कर लें, या आप करके बताओगे मुझे 2069, बताओ बेटे कैसे करेंगे। लेस में कितना आ रहा है भाई हमारे पास 2000, 6900, 2400 and 6000 and 10,000, this is 27,300, 27,300, ये लेस है बेटा, लेस की आइटम है तो इनको लेस करेंगे। अब 1,98,000 में से आप ये लेस करो, बताओ कितना आता है। हाँ जी बताइए कितना आ रहा है। हाँ जी बेटा कितना बताया मुझे आपने बेटे, सॉरी 1,70,700, ये आपके पास टोटल आ गया। अब इसमें से लेस ये ऐड की आइटम बेटा, तो 700 रुपये ऐड करो बेटे इसमें, ये ऐड की आइटम देखो, ऐड की आइटम थी, ये ऐड लिखा है ना बेटा, ऐड लिखा है, आप समझ पा रहे हो बेटे, यहाँ पे ऐड गिवन था ऐड, तो ऐड करेंगे, यहाँ पे लेस था बेटे तो लेस किया, देखो हमने। हाँ जी कितना है बताइए बेटा नेट, 1,71,400, दैट्स ऑल। ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया आफ्टर एडजस्टमेंट 1,71,400। आप भी नोट कर लीजिए जल्दी से, ये हमारे पास फाइनल प्रॉफिट आ चुका है। ये देखिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पास फाइनल प्रॉफिट आ चुका है ये 1,71,400, 1,71,400। अब बस लास्ट स्टेप हमने क्या करना है, जिसके लिए आज क्लास रखी थी बच्चों, ये तो प्रीवियस क्लास की रिवीजन थी। अब जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं, जो आज हमें करना है, हमें आज एक फाइनल बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। और फाइनल बैलेंस शीट कुछ खास नहीं है बेटा, चिंता ना करो, बहुत इजी है। फाइनल बैलेंस शीट बिल्कुल ऐसे बनती जैसे अभी आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई थी आपने, तो इसके नीचे आप बनाएंगे फेयर, यहां लिखेंगे फाइनल, इसके आप फाइनल वर्ड लिख देना बेटे, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन ब्रैकेट 31 मार्च 2016। ये बेटे बैलेंस शीट जो बनेगी, इसे बैलेंस शीट नहीं बोलते, पर मैं आपको मोटी लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि ये जो बैलेंस शीट आप बना रहे हो बिल्कुल जैसे फाइनल अकाउंट था ना, सेम वैसे बनानी, जैसे फाइनल अकाउंट बनाया करते थे हम लोग, या बनाया करते थे। हाँ जी, इसमें सारी वैल्यूज क्लोजिंग की आएंगी, सारी वैल्यू क्लोजिंग की आएंगी एक्सेप्ट कैपिटल, जैसे कॉस्ट्यूम ने पीछे कहा था कैपिटल ओपनिंग की ही आएगी, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले बेटे जिन जिन आइटम की एडजस्टमेंट है वो भी करनी है आपने। देखो सबसे पहले हम इसमें कैश पुट करेंगे, बताइए भाई क्लोजिंग कैश कितना दिया है। अब आप चाहें तो बोल सकते हैं भाई क्लोजिंग कैश कितना है, आपने सारी इंफॉर्मेशन मुझे क्लोजिंग वाली बतानी है बेटे। 24,000, बिल्कुल ठीक है, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर लिख दो। उसके बाद अगली आइटम बेटे है स्टॉक की 80,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर लिख दो 80,000 का स्टॉक, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद आते हैं डेटर्स पे, भाई डेटर की एडजस्टमेंट है कि नहीं है, डेटर है 1,40,000 के। अर्पिता बेटे डेटर की एडजस्टमेंट है कि नहीं है, बताओ जरा मुझे। डेटर की एडजस्टमेंट तो बहुत सारी है बेटा, माइनस करेंगे पहले बैड डेट 2,000, और फिर माइनस करेंगे प्रोविजन 6,900,
और अब बताओ बाहर कितना अमाउंट आएगा, 2000 भी और 69 भी, बाहर आएगा 1,31,100 1,31,100 1,31,100। उसके बाद बेटे फिर फर्नीचर था, भाई बताइए फर्नीचर कितना दिया हुआ है, तो याद होगा आपको 60,000 बेटे अंदर लिख 60, उसके ऊपर क्या था बेटे याद, एडजस्टमेंट डेप्रीशिएशन थी हमारी 6,000 की, लगाओ बेटे बाहर आएगा 54,000। देखा बेटे आपने, सेम फाइनल अकाउंट की तरह चल रहा है। फर्नीचर हो गया, उसके बाद है बिल रिसीवेबल, बेटे BR 28,000 के गिवन थे, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 28 बाहर लिख दो, ओके सर, BR लिख दे 28,000। उसके बाद प्यारे बच्चों फिर मशीनरी है 1 लाख रुपीज़ की, हाँ हाँ इसकी एडजस्टमेंट है बच्चों, 1 लाख अंदर लिखेंगे, मशीनरी 1 लाख अंदर लिखेंगे और लेस करेंगे डेप्रीशिएशन 10% थी 10,000, आपको याद होगा, हाँ सर बिल्कुल याद है हमें, तो बाहर आएगा 90,000। देखा बेटे आपने, आप समझ लो बेटे, बाद में करना, पहले समझ लो एक बार, आप घर में ट्राई बाद में करना है सम को। हाँ जी, मशीनरी 1 लाख लेस डेप्शन कर दिया बेटे। उसके बाद क्या था सर, इन्वेस्टमेंट थी 80,000 रुपीज़ की, इन्वेस्टमेंट थी 80,000 की, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों। अच्छा बताओ कोई एसेट अराइज हुई, एडजस्टमेंट में कोई एसेट है बेटे, क्या कोई एडजस्टमेंट के अंदर कोई एसेट है? हाँ लिखो, प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी है बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस जरा बताएंगे मुझे आप? 700, बस ठीक है। अब टोटलिंग कर डालेंगे इसकी। अब आते हैं बेटे लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी बेटे सबसे पहले हमें गिवन थे, आपको याद होगा लाइबिलिटी साइड के अंदर पहले क्रेडिटर गिवन थे 40,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटे इसकी, तो क्रेडिटर आप लिख दीजिए 40,000 रुपीज़ के, ये लिख दिए बेटे हमने, कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर लिख दो। उसके बाद बिल्स पेबल 12,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटे, बिल्स पेबल 12,000 ये भी लिख दिए बेटे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यस सर। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी अराइज हुई थी, आपको याद होगा 2,400 रुपीज़ की, हाँ सर बिल्कुल याद है, लाइबिलिटी साइड में आएंगी बेटे, लिख दी हमने, ये कर लिया आपने। अब कॉस्ट तो वो घड़ी आगे जिसका इंतजार था बेटे, आपने इसमें ओपनिंग कैपिटल लिखनी है बेटा, ओपनिंग कैपिटल। बताओ भाई ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, बताओ बताओ, शाबाश 182, बहुत बढ़िया। अब ये एडजस्टमेंट का पार्ट है 182, बेटे इसमें सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट ऐड करो, बताओ भाई नेट प्रॉफिट कितना आया था हमारा, आओ देखें ऊपर कितना था, ये देखिए 171,400, ये है नेट प्रॉफिट बेटा, ये नेट प्रॉफिट देखो 171,400 नेट प्रॉफिट बेटे पहले ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें और क्या क्या ऐड होगा बेटे, उसके बाद इसमें बेटे जो ऐड वाली आइटम पहले मैं वो कर लेता हूं, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ऐड होगी बेटे, कैपिटल को जो भी आइटम, देखो इसमें क्या ऐड होता है मैं बताऊं आपको, जो आइटम कैपिटल को बढ़ा रही हैं वो प्लस हो जाएंगी और जो कैपिटल को कम करें बेटे वो माइनस होंगी, सिंपल सी बात है, जैसा कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन से पढ़ते आ रहे हैं। एडिशनल कैपिटल बेटे कैपिटल बढ़ेगी हमारी, कैपिटल बढ़ेगी तो प्लस करेंगे, जो कम करेंगे उसे माइनस करेंगे। हाँ जी, कितनी थी एडिशनल कैपिटल हमारे पास, शायद 2 लाख थी, 2 लाख थी। और ड्राइंग्स हमारी कैपिटल बेटे कम करती, ड्राइंग को माइनस करेंगे, ड्राइंग्स आपके पास शायद 120 की थी, आपको ये ब्रैकेट में लिखना है बेटे क्योंकि माइनस कर रहे हैं। हाँ 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 बेटे कर सकते कर सकते कर सकते, पर ऐसे करिए ज्यादा बेस्ट है, मैंने आपको बेस्ट भी बता दिया, आपने करना ऐसे ही है। फिर बाहर कितना आएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 4,33,400 टोटलिंग आती है आपकी, बाहर लिख दी हमने, बस। अब दोनों साइड टोटलिंग करेंगे, बैलेंस शीट टोटलिंग दोनों साइड करेंगे, 4,33,400 लिख दिया हमने, अब टोटलिंग करेंगे बैलेंस शीट की, दिस इज 487,800, 487,800, 487,800। देखा आपने, ये थी फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिसे कि फाइनल बैलेंस शीट भी कहते हैं, और ये प्यारे बच्चों एडजस्टमेंट के साथ बनती है, बिल्कुल जैसे कि फाइनल अकाउंट चैप्टर में हम किया करते थे, कोई नई बात नहीं है बेटे, हम सब ने फाइनल अकाउंट चैप्टर कर रखा है, सेम वैसे ही बनती है हमारी ये बैलेंस शीट। बस याद रखना कौन सा पार्ट आपको याद रखना है, मैं बता दूं आपको, ये वाला पार्ट आपने याद रखना है। लास्ट में हमने
जब कैपिटल लिखनी है तो कैपिटल ऑलवेज आप ओपनिंग पुट करेंगे, उसमें जो आइटम कैपिटल को बढ़ा रही है, से नेट प्रॉफिट, नेट एडिशनल कैपिटल, ये ऐड हो जाएंगी, ड्राइंग लेस हो जाएंगी। और सारी एडजस्टमेंट, जैसे डेटर की एडजस्टमेंट थी वो भी करनी है आपने, फर्नीचर की एडजस्टमेंट थी वो भी करनी है आपने, मशीनरी की थी वो भी करनी है, मतलब सारी एडजस्टमेंट करनी है। तो आज की जो क्लास थी ये भी मैंने लास्ट सम लिया है, ये आपको अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का एक कंप्लीट सम हो गया, इससे ऊपर नहीं आता पेपर में बच्चों, एग्जाम में इससे ऊपर नहीं आता। अब एक बार फटाफट से ब्रीफिंग दे दूं मैं आपको, लास्ट हमने क्या किया था आज। सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाया था स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट, उसमें हमने सिंपल पहले पार्ट लिया, हमने सिंपल पार्ट पहले लिया था बेटे, हमने ये सिंपल पार्ट लिया। उसके बाद को कैपिटल गिवन नहीं तो हमने क्या किया, इसके लिए हमने बनाई थी ओपनिंग, कैपिटल के लिए बनाया ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिससे ओपनिंग कैपिटल निकल गई आपकी। क्लोजिंग के लिए बनाया क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट, इन दोनों में आपने एडजस्टमेंट नहीं करनी, आई रिपीट, इन दोनों में आपने एडजस्टमेंट नहीं करनी। क्यों? क्योंकि इनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ कैपिटल निकालना है, इनका पर्पस है सिर्फ कैपिटल निकालना, ये कैपिटल निकालना, तो इनके अंदर एडजस्टमेंट नहीं करनी है आपने, राइट, इनके अंदर एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद जब कैपिटल निकल जाएंगे तो कैपिटल पुट कर देंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट करेंगे। फिर आपको मैंने एडजस्टमेंट एक बात बताई थी कि जो भी आपने एडजस्टमेंट्स करनी है उसके लिए आपने यूज करनी है क्लोजिंग बैलेंस शीट की वैल्यूज, ये वाली वैल्यू क्लोजिंग बैलेंस शीट वाली, ये बताया था। फिर आपसे कहा था कि जो फाइनल बैलेंस शीट बनेगी उस फाइनल बैलेंस शीट के अंदर सारी वैल्यू क्लोजिंग की आएंगी, सारी वैल्यू क्लोजिंग की आएंगी, बस कैपिटल ओपनिंग की आएगी। और जो आइटम कैपिटल को बढ़ा रही हैं वो प्लस करेंगे, जो कम कर रही है वो माइनस करेंगे। बस यहीं तक था बेटे हमारा टॉपिक आज का, ये हमने कर लिया।